गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? नमस्कार, सभी लोग को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारवे वॉरियर पे। तो जो आज का वीडियो रिगार्डिंग है 3500 वैकेंसी इन एसबीआई पीओ, कितनी इसमें सच्चाई है, क्या है, नहीं है। देखो, जो भी रूमर्स उठता है, तो देखो, ऐसे आग नहीं लगता है, कहीं तो चिंगारी जली होगी तभी तो आग लगा है। मेरा मानना है कि आप लोग इसको रूमर्स मानो या सच्चाई मानो, ऑनेस्टी लेके चलो। 3500 वैकेंसी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देखो, एसबीआई आप लोग भी जानते हो कि सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया है। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो है नहीं। वो कहता कुछ है, वो करता कुछ है। तो मान के चलना कि 3500 आ रहा है। देखो, ये नहीं आए, एटलीस्ट 2000 वैकेंसी आ जाए, भाई तबाही मचा जाएगा। हम तो चाहे, देखो 3500 तो हम नहीं डिमांड कर रहे हैं। एसबीआई प्लीज आप ना पीओ की वैकेंसी 2000 दे दो, कलर की वैकेंसी 7 से 8000 दे दो, काम हो जाएगा। उसी में बच्चे खुश हो जाएंगे हमारे। आप 3500, आप कहाँ से ये बातें निकली है, क्या है, नहीं है। बट देखो, कहीं भी चिंगारी तो जरूर लगी है। चिंगारी जहां लगता है तो आग पूरे मोहल्ले में, गांव में फैलता है। तो वो आग फैल रहा है। 3500 नहीं, 2000 ही सही, 2500 ही सही, 3000 ही सही। 3500 के बदले आप 4000 दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट आने दो, जो भी आ रहा है आने दो, मेरा मानना है। दिक्कत यह है कि मैं अभी एक टीचर का सुन रहा था कि 500 पिछले ईयर दिया, तो उन बच्चों के लिए भरपाई कर जाएगा। भरपाई वैकेंसी तो कर जाएगा, तो जिनकी एज चलेगी उनकी भरपाई कौन करेगा? आरआरबी पीओ एज की तरह नहीं ना। तो अभी कोई आवाज नहीं उठा रहा इस चीज पे। आपके अच्छे से लग जाएंगे फिर से। तो इस रूमर में मत फंसना कि एसबीआई आपको 32 एज कर रहा है। कर दिया तो आपकी किस्मत है, बट इतनी भी आपकी किस्मत अच्छी नहीं है कि एज उसमें आपको 32 या 33 करेंगे। 32-33 करने का मतलब है कि ओबीसी को फिर 36 करना, एससी एसटी को फिर 10 साल मतलब 40 करना। ये आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम नहीं है। हर एक चीज की क्राइटेरिया होती है, इस चीज को आप समझना। जो आप लोग बोल रहे हो ना, एज इशू, एज इशू, एज इशू, एज इशू तब किया जाता है जब आपकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही हो 2 साल 2.5 साल से। जैसे एलआईसी असिस्टेंट आ रहा है, उसमें क्यों नहीं आवाज उठा? एलआईसी असिस्टेंट बोला, आरबी असिस्टेंट आ रही है 2 साल के बाद, उस पर आवाज उठाना चाहिए कि हाँ इसमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि 2023 में ही वैकेंसी आई हुई थी। अब 2026 में आ रही है, तो एटलीस्ट 2 ईयर का तो है। आप 2 ईयर का डिमांड तो मांग सकते हो। बट नहीं, इसको आप चाहिए एसबीआई के लिए, आरआरबी के लिए। आरआरबी में मांगना था आपको क्या, कि अक्टूबर के बदले जून में करना था? नहीं, इसको करना था कि नहीं मुझे ना 2 साल का मिलना चाहिए। भाई कैसे कर देगा? आप ये समझना, टिकता नहीं है ये सब चीज। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बट जो भी है वैकेंसी, जो भी रूमर्स उठ रहे हैं उठने दीजिए। बट ये मान के चलिए कि मिनिमम टू मिनिमम 2000 तो 1800, 1850 तो फिक्स है कि आना ही आना है। उसके ऊपर जितना आ जाए आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तैयारी अच्छे से कीजिए। अब नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, आपको पता है कि जुलाई और में, अगस्त में पेपर होना, तो अप्रैल मई में, अप्रैल के लास्ट में या मई में वैकेंसी आ जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग से अभी से अपनी इंग्लिश वगैरह अच्छा करो। देखो, इंग्लिश उसमें 40 नंबर रहता है एसबीआई पीओ में, गेम वहां पे है। मैथ रीजनिंग 30-30 है, तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और उनकी जो मेंस भी होती है उसमें इंग्लिश 40 का आधा नंबर मिलता है, जस्ट लाइक आरआरबी पीओ में कंप्यूटर का मार्क्स जैसे 40 का है तो उसमें 20 मार्क्स मिलते हैं, उसी तरह है। तो जिनको इंग्लिश आएगी या आएगा उसी को 40 में से 20 में से 15, 10, 12 ऐसे लेके आओगे। मतलब 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 30 नंबर लाने के लिए 15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे वहां पे आपको। अब अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट एक्यूरेसी के साथ भी बनाना पड़े तभी होगा। तो उसके लिए आप करो। हाँ, अगर आप मेरे पास आते हो तो आपको मैं 500 में अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम दे रहा हूँ, जिसके तहत मैं आपको पर्सनल टू पर्सनल गाइडेंस करूंगा कि हाँ आपको ये करना चाहिए, यहाँ से क्लासेस देखनी चाहिए, ये पीडीएफ सॉल्व करनी चाहिए, ये टॉपिक वीक खराब है तो इसको करना चाहिए। तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन है, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां से मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए कि हाँ आपको ज्वाइन करना है, तो आप डेफिनेटली आप मेरे पास आइए। आपको समय भी दिया जाएगा और मेरी फुल्ली गाइडेंस भी मिलेगी। ठीक है। और देखो, जो मेरे सिलेक्शंस के रोड़े में मतलब जितनी भी गलतियां हुई है, उसी गलतियां को आप पे नहीं थोपूंगा कि आपको ये नहीं करना। बहुत लोग गलतियां करते हैं कि करंट अफेयर लास्ट मोमेंट पर पढ़ते हैं। मेरा मानना है कि करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जनवरी स्टार्ट है, कृपया करके जनवरी से स्टार्ट कर लीजिए। और जनवरी, इस बार की करंट अफेयर्स एकदम तगड़ा तगड़ा है। करंट अफेयर्स पढ़िए इसको अच्छे से। मैथ्स में जो टॉपिक वीक है उसको अभी देखिए। और एक चीज और, हर्षल सर ने एक किट बैच लॉन्च किए हैं आपके यूट्यूब चैनल पे ही, मेंस किट बैच। और आज भी उसकी क्लासेस है, कृपया करके वहां से मेंस की क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए देखना। जो रिपीटर है उसके लिए। देखो, यहाँ पे आप चूजी मत बनो। देखो, मैंने कुछ बच्चा के देखा है कि नहीं मेरे को ना इसी टीचर से देखना है। अरे यूट्यूब पर वेराइटी ऑफ टीचर्स हैं, आपको मेंस क्लासेस रेगुलर नहीं मिलेंगे, कोई टीचर नहीं कराएगा। आप हर्षल सर का भी देख लो, आशीष अरोड़ा सर का भी देख लो,
और बहुत सारे मल्टीपल टीचर्स हैं मैथ्स के, उसके भी देख लो। जहां आपको बेनिफिट लग रहा है क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, बताने का तरीका अच्छा है, भाई पढ़ लो, पढ़ के निकल लो। उसके बाद सिलेक्शन के बाद जिनका गुण गाना है गाना भाई, ठीक है बैठ के, मेरा ये मानना है, फंडा यही रहता है। बट ये नहीं कि हाँ ये बेस्ट है वो बेस्ट है। एक टीचर का अपना पेड ले लो जो आपको बेस्ट लगता है, उसके बाद यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर पढ़ा रहे, तो भाई पढ़ा रहे हैं तो वो अच्छे टीचर्स ही होंगे, बट उसकी क्लासेस देख लो ना, मेरा ये मानना है भाई। उतने बढ़िया मेंस क्लासेस हो रहा है भाई, क्वेश्चंस देखो, डिफरेंट टीचर से पढ़ोगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगी। कंसेप्ट आपको नहीं सीखना है, डीआई में आपको उतना कंसेप्ट नहीं सीखना होता है, बस प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ, प्रैक्टिस करके निकल लो, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, नहीं तो कहोगे ज्ञान पे ले जा रहा है ये लड़का, ठीक है। तो ये आप पे छोड़ता हूँ, आप देखिए। और जितनी वैकेंसी आ रही है एसबीआई में आने दीजिए, उम्मीद करते हैं कि मिनिमम टू मिनिमम 1850, 1900, 2000, 2500, 3500 आ गया तो भाई बवाली मच जाएगा फिर तो। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका होस्ट एंड दोस्त रिक्की रॉय। और लास्ट में यही बोलूंगा, बेस्ट ऑफ लक, 2026 आपका बेस्ट हो और सबका बेस्ट होगा। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जो थोड़ी बहुत के लिए रह गए 2025 में, उस गलती को यहाँ पे मत दोहराइएगा। मैंने देखा कि नवा डेवलपमेंट असिस्टेंट बहुत लोगों ने नहीं भरा, आरबी असिस्टेंट भी बहुत लोग नहीं भरेंगे जानबूझ के, क्योंकि वैकेंसी कम है तो कम। अरे भाई फॉर्म भरो ना, आपको 1 सीट 2 सीट 10 सीट से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे फॉर्म भर के एग्जाम दो भाई, ट्राई तो करो। ट्राई करना मेरे भाई, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में भाई, ट्राई मत छोड़ना भाई। अगर बैंकिंग तैयारी कर रहे हो तो व्हाई नॉट आरबी असिस्टेंट, नवा डेवलपमेंट से, जब सिलेबस सेम है तो क्यों छोड़ रहे हो उसको। मैंने अभी एक बच्ची का मैसेज आया कि नहीं मैंने नहीं भरा, क्यों नहीं भरा, 2 सीट था। अरे भाई क्या उससे लेना देना है, 2 सीट 3 सीट से कोई मतलब ही नहीं है मेरे दोस्त। चलो उतना ज्ञान नहीं देता मैं, तो फिर आप लोग करो अच्छे से मन लगा के, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ पे पर्सनल आईडी पर्सनल नंबर सब कुछ रहता है, आपको जो भी दिक्कत हो मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।